कि एक सपना है कि आने वाला हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है इतना सबल और सुदृढ़ सशक्त हो जाए जो कि किसी भी कंट्री के माने में सबसे आगे दिखे। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक वर्ड हमारे समाज में ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुख इसलिए हो रहा है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का क्यों नहीं नारा आया। आखिर ऐसा कौन सी समस्या अगर समाज में खड़ी हो गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आ रही है। आखिर बेटियों की बचाने की बात क्यों आ रही है। ऐसी स्थिति ही क्यों प्रकट हो जो बेटी बचाने की बात कही जाए। चलिए जैसे भी हो, केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की केवल एक स्लोगन और नारा लिख दिया जाए तो क्या इससे ऐसा लगता है कि हमारा समाज का कल्याण होगा? क्या हम लोग सक्सेस कर पाएंगे? बहुत सारे बोर्डों पर देखिएगा, आए दिन टेलीविजनों में बहुत सारे जगहों पर आपको लिखा होगा, गाड़ियों पर भी लिखा होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने देख भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि इसको किया कैसे जाए। जब तक हमारे समाज में भ्रूण हत्या होती रहेगी तब तक बेटियों की बचने की कोई सवाल ही नहीं पैदा करता है। आज हम भ्रूण हत्या के ऊपर रोक नहीं लगा पा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा की भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने जो है आह्वान किया है, जिसको अपना सिद्धांत ट्रस्ट परोपकार मिशन जमीन से जुड़ करके प्रैक्टिकली आपके लाइफ में बेटियों के बचाने के लिए कार्यक्रम कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य है कि समाज में गिरते हुए जो अनुपात है, जो गिरते हुए हमारे लड़कियों का अनुपात है, बेटियों का अनुपात है, कंपेयर देन लड़कों का। आज बेटों के अनुपात और बेटियों के अनुपात की ग्राफ की तुलना कीजिएगा तो हर एक स्टेट में 20 और 18, 15, 17 इस स्टेज पर खड़ा है। इस तरीके की लड़कों का है, इस तरीके की लड़कियों की। तो मैं ये सभी से आग्रह करूंगा कि इसके सोच के प्रति हमारी समाज ही जिम्मेदार है, इसकी अनुपात के प्रति हमारी समाज ही जिम्मेदार है, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम लोग इस विषय पर नहीं समझ पाते हैं। आज के भी डेट में लोगों की ये भावनाएं हैं कि प्रथम बच्चा जो हो हमारी बहू का, हमारी बेटी का, हमारी पत्नी का, वो लड़का हो। ऐसा है या नहीं है? यदि है तो ऐसा तो करना होगा कि यदि ऐसा है तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं। लड़का हो, बहू पहली आई हुई है ब्याह करके घर पर, तो हमारी सोच होती है कि लड़का होना चाहिए। लड़की के लिए कल्पना नहीं करता है। साथ में माँ के दरबार पर जो है हम लोग इस सभा को रखे हैं। शादियां होने के बाद साल 2 साल का टाइम लग जाता है तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए। और इवन माँ के साथ कंडीशन भी लगा देते हैं कि हे मैया, मैं आपके दर पर चुंदरी चढ़ाऊंगी, फल मिठाई चढ़ाऊंगी, गाजे बाजे के साथ आऊंगी, एक मुझे पुत्र दे दो, एक मुझे नाती दे दो, एक मुझे बेटा दे दो। यानी कि भगवान के साथ भी वो कंडीशन लगा दिया गया और जल्द से जल्द इसकी उपेक्षा की जाती है कि मेरा कोई एक संतान हो, जो संतान का रूप हो वो लड़का का हो। क्या ऐसी सोच होनी चाहिए? लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार की फर्क ना करें। क्यों? क्योंकि लड़कियां ही हमारे समाज की जननी हैं। इनके बगैर हमारा समाज अधूरा है। कोई भी इस सृष्टि पर जो मानव तन के रूप में है, जिसको हम बेटा कहते हैं, विदाउट माँ के गर्भ से नहीं आ सकता है। इसलिए दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों का ही होना उतना जरूरी है। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने बेटी के लिए मन्नतें मांगा है। बहुत बिरले होंगे इंसान जो बेटी के लिए मन्नतें मांगते हैं कि हे माँ मुझे एक बेटी देना। आज के एजुकेटेड वर्ग की भी मैं बात कहूं तो होता क्या है कि पढ़े लिखे इंसान भी इस विषय पर जाकर फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है जनाब? कि उसकी ये सोच है कि यदि 2 लड़का, माँ की कृपा हुई, ऊपर वाले का कृपा हुआ और 2 लड़का उसका हो जाता है तो तुरंत वो फुल स्टॉप लगा देता है और कहता है कि आगे की मुझे जरूरत नहीं है। लड़की के लिए वेट करने वाला बहुत बिरले इंसान होगा जो लड़की के लिए भी वेट करे जिस तरीके से उसने लड़का के लिए वेट किया। 2 लड़के होते नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिए जाते हैं। यदि इसी तरीके की सोच पर हमारे सभी लोग इस तरीके की सोच रखें
तो क्या आने वाले टाइम में हम लोग चल सकते हैं? हमारी सृष्टि मूव करेगी? नहीं करेगी। हम जो विडंबनाओं में भटक रहे हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हेतु, सोचिए क्या हमारी मानसिकता है कि स्वर्ग प्राप्ति हेतु पुत्र का होना बहुत जरूरी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस धरती पर लाने वाली मां होती है और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुत्र का होना जरूरी है। ये कैसी विडंबना है? क्या ऐसा सत्य है? ये कहीं भी सत्य नहीं है। जब मां के बगैर हम अधूरा है, हमारी सृष्टि अधूरा है, तो कैसे कहा जा सकता है कि एक पुत्र हमें स्वर्ग की प्राप्ति दिलाएगा? आंखों के सामने आप लोग देख रहे होंगे, मैंने अपने आंखों के सामने देखा और घटना घटित हुए देखा, उसको लाइफ में उतारा है कि आज के डेट में आप लोगों के समाज में, आप लोगों के हित मित्रों में सभी जगह देखने को मिलेगा कि 4 लड़के 2 लड़के माँ बाप के होते हैं। जैसे ही सियाने होते हैं, माँ बाप अपनी खून पसीना से उनके ऊपर समर्पण करके सब कुछ तैयारी करता है। और जब उनकी शादियां हो जाती है, शादी होने के बाद खुद ही आपस में बांट लेते हैं और माँ बाप को एक दरकिनार कर देते हैं। क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता लाइफ में? आज वो धक्के खाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। वो माँ बाप जिन्होंने समाज पर सब कुछ कार्य किया, सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, वो बच्चा वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है कि जो आपकी सेवा करे। क्या इसी के लिए हम पुत्र के लिए लायक थे? क्या ऐसी ही सोच से हमारा समाज चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, समान रूप से उसकी परवरिश कीजिए, समान रूप से उसका शिक्षा दीक्षा दीजिए, समान रूप से उसको समाज में जीने का एक अधिकार दीजिए। तभी हमारा समाज आगे के लिए सबल और सुदृढ़ हो सकता है। अन्यथा केवल हमने बेटों के भ्रम में, इस तरीके की भ्रम में फंसे रहेंगे तो समाज में हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि संस्था 3 सोच के लिए काम कर रही है। पहला कि जितने भी यहाँ पर भाई बंधु बैठे हुए हैं या जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आसपास पड़ोस के लोग जो हैं, वो अपने जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का किसी को विवश करेंगे, न ही किसी को परिताड़ित करेंगे कि आप भ्रूण हत्या कराओ, न किसी भी प्रकार की सलाह देंगे। मैं यही चाहूंगा कि यदि ऐसी धारणाएं हम लोग दिल से करेंगे तभी जाकर ये संभव है फुल स्टॉप लगने का। अन्यथा क्या है कि एक जीते जागता उदाहरण है कि हमारे समाज में अपने बच्चों को मारने के लिए पैसे की ऑफर एक 3rd पर्सन को दी जाती है कि डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम आगे में नहीं सकेंगे शादी विवाह के लिए, आप एक काम कीजिए कि मुझे तो पहले लिंग परीक्षण करके बताइए कि लड़का है कि लड़की है। उसके लिए 2-4 हजार रुपये हम लोग समर्पण करते हैं, देते हैं डॉक्टर को और जानकारी लेते हैं जो कि 100% अनलीगल है। इसको बताने की जो है बाधित की गई है कि कोई भी जो चिकित्सा संस्थाएं हैं उसको नहीं बताएगी। फिर भी क्या होता है कि हम लोग पैसे के बल पर लेनी देनी करके जानकारी ले लेते हैं। जैसे ही जानकारी मिलता है, डॉक्टर अपनी दुकान चलाने के लिए आपको बता देता है कि लड़की है, और लड़की की जानकारी होते ही हम क्या करते हैं कि फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं मजबूर इंसान हूं, मेरी 2 लड़कियां पहले से है, 1 लड़कियां पहले से है, या हम लड़की चाहते ही नहीं है। एक काम किया जाए कि 10 से 15 हजार रुपये डॉक्टर साहब ले लीजिए, मैं मजबूर आदमी हूं, और आप यहीं पर इसकी जो है एबॉर्शन कर दीजिए। क्या ऐसा समाज में होता है या नहीं होता है? क्या होना चाहिए? आवाज आनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। क्या इस तरीके की चीज होनी चाहिए? अच्छी है? नहीं। आप पैसे दे करके और अपने संतान को मारने के लिए 3rd पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप धरती पर नहीं हो सकता है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग कसम खाइएगा कि मैं खुद अपने लाइफ में या अपने जानने वाले को या किसी भी प्रकार का इस तरीके की सलाह नहीं देंगे जिससे कि बच्चियों की भ्रूण हत्या हो। पहला हमारा संकल्प है, इसके प्रति जो है सोच है। दूसरा, लड़का हो या लड़की हो, हर एक के घर में लड़का और लड़की होती है, चाहे 2 हो, 4 हो, 1 हो, संख्या कुछ भी हो सकती है, बट हमारे समाज में, हमारे घरों में लड़का लड़की दोनों चीजें होती है। तो जिन भाइयों के घर में ऐसा चीजें हैं, लड़का और लड़की, वो कभी भी मांग करके जबरन न किसी से दहेज लेंगे न दहेज देंगे। यदि आप मांग कर डिमांड करते हैं कि फलाना बाबू पिछले साल 10 लाख मिल रहा था, इस साल आप ही समझ सकते हैं कि आप क्या देंगे। क्या इस तरीके की सोच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।
ना आप इस तरीके की डिमांड कीजिए, और न ही कोई बेटा वाला आपके पास में इस तरीके की बात करता है कि इस तरीके के मुझे इतना चाहिए, तो आप उसको बेटी वाले हैं तो दें। आप उनसे हाथ जोड़िए और उनको कहिए कि देखिए फलाना बाबू, आपकी हर एक चीज मुझे अच्छी लगी, हर तरह से आप लोग ठीक है, सुखी संपन्न है, बट जहां डिमांड करके मांगी जाती है, क्षमा कीजिएगा, हम लोग वैसी शादी नहीं करते हैं, ऐसे यहाँ का रिश्ता नहीं करते हैं। देखिए इस वर्ड में कितनी ताकत है कि आपको एक दिन मजबूर कर देगा बेटे वाले को कि अपने आप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिश्ता तो है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की सभी लोगों ने संकल्प कर लिया है कि यार ऐसा रिश्ता हम लोग करेंगे नहीं। देखिए मजा किस विषय पर आता है और सहानुभूति कहां आती है, प्रेम कहां पैदा होता है। आज एक बेटी वाला किसी बेटे वाले के हाथ जाए और वो उपेक्षा हर एक माँ बाप करता है कि हमारी बिटिया सुखी घरों में जाए, सुखी संपन्न रहे, किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो। ये हर एक माँ बाप की चाहत है, होनी भी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या है कि कोई जब डिमांड करता है कि फलाना बाबू आप यदि हमारे यहाँ रिश्ता चाहते हैं तो मैं 10 लाख रुपए आपसे अपेक्षा करता हूं, और साथ में एक जो है 4 व्हीलर भी चाहिए, और यदि स्कॉर्पियो दे देंगे तो 4 चांद लग जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो शान शौकत बनी रहे, तो इस तरीके के फुलफिल आप करें। अब एक चीज बताएं कि एक बेटी वाला जिसकी बजट 2 लाख रुपए खर्च करने की थी, आज के डेट में बचत कोष पर जाइएगा तो किसी के पास कुछ बचता नहीं है, सब खा पी कर